वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइन। गैस के जो कार्गो लेने चाहिए थे वो नहीं लिए, लेकिन अब वक्त गुजर गया और अब आलमी सतह पर महंगी गैस मिल रही है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने हुकूमत के बर वक्त इकदाम न करने पर मुल्क में गैस बहरान का एतराफ़ कर लिया। आज सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर आओ और नस्ला टावर गिरा दो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कितनी बिल्डिंग गिरी, कितना काम हुआ, हमें इसका बताएं, झूठ मत बोलें। पेशावर में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हयाताबाद मुकाबले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इश्तिहारी मुल्जिमान की फायरिंग से ASI रियाज खान और कांस्टेबल जाफर शहीद हो गए। 2 मुश्तबा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फरार इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सिन्फ़े नाजुक होने के बावजूद पाकिस्तान की बहादुर बेटी ने वतने अजीज के लिए वो कुछ कर दिखाया जिसकी मिसाल शायद ढूंढने से भी ना मिले। पाकिस्तानी एयरफोर्स की पहली शहीद खातून पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। खेल सजेगा भाई, खेल सजेगा। दुबई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन फिर से UAE में पाक भारत क्रिकेट मेला सजाने के लिए बेताब हो गए। पाकिस्तान में इंडियन फिल्म और ड्रामे को प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान का कहना है, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, अपने फनकारों को अच्छा प्रोटोकॉल और पैसा दो, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मुशीर खजाना शौकत तरीन ने हुकूमत के बर वक्त इकदाम न करने पर मुल्क में गैस बहरान का एतराफ़ कर लिया। शौकत तरीन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत के बर वक्त इकदाम न करने से मुल्क में गैस का बहरान आया। गैस के जो कार्गो लेने चाहिए थे वो नहीं लिए, लेकिन अब वक्त गुजर गया और अब आलमी सतह पर महंगी गैस मिल रही है। मुशीर खजाना का कहना था कि तज्जियाकारों का ख्याल है कि दिसंबर-जनवरी में आलमी सतह पर गैस की कीमतों में कमी का इम्कान है। याद रहे, इस वक्त मुल्क भर में गैस बहरान की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूल के बच्चे तक बगैर नाश्ता किए हसूल तालीम के लिए घरों से जा रहे हैं, क्योंकि हर उस महंगाई के आलम में हर आदमी होटल से खाने पीने की सकत नहीं रखता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कितनी बिल्डिंग गिरी, कितना काम हुआ, हमें इसका बताएं, झूठ मत बोलें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर आओ और नस्ला टावर गिरा दो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि हमने नस्ला टावर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कितनी बिल्डिंग गिरी, कितना काम हुआ, हमें इसका बताएं, झूठ मत बोलें। कमिश्नर कराची ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हुए कहा कि सर मेरी बात सुने, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि क्या आप अपने घर में खड़े हैं, ये तरीका है अदालत से बात करने का। जस्टिस काजी अमीन का कमिश्नर कराची से कहना था कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। कमिश्नर कराची का कहना था कि सर मैं इमारत गिराने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप कोशिश को छोड़ें, यहाँ से सीधा जेल जाएं। कमिश्नर कराची का चीफ जस्टिस से कहना था, सर मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि हम समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची से मुतालिक इस्तफसार किया कि किस ग्रेड का अफसर है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि कमिश्नर कराची ग्रेड 21 का अफसर है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि क्या ग्रेड 21 के अफसर का कोर्ट में बात करने का ये तरीका होता है, जाओ और सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर नस्ला टावर गिराओ। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि तिजोरी हाइट्स को भी अब तक मिसमार नहीं किया गया, जिस पर कमिश्नर कराची ने बताया कि तिजोरी हाइट्स को गिराने का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर ऑपरेशन चल रहा है तो तस्वीर के साथ दोबारा रिपोर्ट पेश करें। पेशावर में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हयाताबाद मुकाबले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
पेशावर में इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पेशावर के इलाके हयाताबाद में इश्तिहारी मुलजमान की मौजूदगी पर गुज़श्ता रात पुलिस ने ऑपरेशन किया, जिसके दौरान इश्तिहारी मुलजमान की फायरिंग से एएसआई रियाज खान और कांस्टेबल जाफर शहीद हो गए। 2 मुश्तबा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फरार इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हयाताबाद मुकाबले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी पेशावर मुअज्जम जा अंसारी, सीसीपीओ पेशावर समेत आला अफसरान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली शहीद खातून पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। सिनफे नाजुक होने के बावजूद मरियम मुख्तार ने वतन अजीज के लिए वो कुछ कर दिखाया जिसकी मिसाल शायद ढूंढने से भी ना मिले। पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली शहीद खातून पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। 18 मई 1992 को कराची में पैदा होने वाली मरियम ने इब्तदाई तालीम के बाद मई 2011 को पाक फिजाया के 132वें जीडी पायलट कोर्स में शमूलियत अख्तियार की। पीएएफ रिसालपुर से मरियम को फाइटर कन्वर्शन के लिए एमएम आलम एयरबेस भेजा गया, जहां मरियम ने लड़ाका तैयारों की तरबियत हासिल करनी शुरू की। सिनफे नाजुक होने के बावजूद मरियम मुख्तार ने वतन अजीज के लिए वो कुछ कर दिखाया जिसकी मिसाल शायद ढूंढने से भी ना मिले। 24 नवंबर 2015 की सुबह मरियम अपने इंस्ट्रक्टर के हमरा तरबियती प्रवास पर रवाना हुई। इसी दौरान लड़ाका जहाज में फनी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से उन्हें जहाज से बाहर निकलना लाजिम हो गया। इंतहाई मुश्किल और कलील वक्त में अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ मगर नीचे मौजूद दूसरी इंसानी जानों का भी ख्याल, इन्हीं मुश्किल हालात के दौरान मरियम ने जाम शहादत नोश कर लिया। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। दुबई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन में अब्दुल रहमान फलक नाज फिर से यूएई में पाक भारत क्रिकेट मेला सजाने के लिए बेताब हो गए। हाल ही में दुबई में दोनों रिवायती हरीफ ममालिक के दरमियान वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ, जिसे दुनिया भर के करोड़ों शायकीन ने देखा। अलबत्ता 2013 से बाहमी क्रिकेट का सिलसिला मुनक़ता है। दुबई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल रहमान फलक नाज फिर से यूएई में पाक भारत क्रिकेट मेला सजाने के लिए बेताब हैं। अब्दुल रहमान फलक नाज सालाना बुनियादों पर दोनों टीमों के दरमियान मैचेस की मेज़बानी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन बात पाकिस्तान और भारत को यहाँ पर फिर से लाना होगी। जब शारजाह में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबले हुआ करते थे तो वहाँ पर जंग का माहौल होता था, मगर ये खेल की जंग होती थी। मुझे याद है कि एक बार फिल्म स्टार राज कपूर अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने अवार्ड तकरीब में माइक संभाला और कहा कि पाकिस्तान और भारत की शारजाह में जंग हैरान कुन है। क्रिकेट हमें एक दूसरे के करीब ला रही है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। फलक नाज ने कहा कि हम चाहते हैं कि यह सिलसिला दोबारा शुरू हो। अगर हम भारत को यहाँ आने और पाकिस्तान के साथ खेलने पर राजी कर सके तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी। कवरेज एंटरटेनमेंट। सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का कहना है, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अपने फनकारों को अच्छा प्रोटोकॉल दो और पैसा दो, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्म और ड्रामों को प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अपने फनकारों को अच्छा प्रोटोकॉल और पैसा दो, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। उनका कहना था कि हुकूमत और निजी इदारों को चाहिए कि फनकारों को बेहतरीन मुआवजे दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में कोशिश की, लेकिन दरमियान में कोरोना आ गया। आइंदा 6 माह में पूरे पंजाब के पास हेल्थ कार्ड होगा। अलहमरा हॉल में एशियन एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर ने कहा कि 6 माह कल्चर का मिनिस्टर रहा। अपने दौर में इतनी सरगर्मियां करवाई जितनी गुज़श्ता 20-25 साल से भी ना हुई थी। इस दौरान मैंने 550 मीटिंग्स की। मेरे काम की गवाही सैयद नूर समेत सब देंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि माँ के पेट से कोई कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, शेर मियाँ दाद बनकर नहीं आता। सब मेहनत के बलबूते पर ऊपर आते हैं। हमें अपने फनकारों, गुलकारों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जब फनकारों से मामूली मुआवजों पर काम लेंगे तो परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी। बब्बू बराल या मस्ताना अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम कसम परसी में क्यों गुजारे। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।